हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 के सेकेंड काउंसलिंग के बारे में, जो कि लगातार लेट हो रही है। जिस हिसाब से टाइम टेबल दिया हुआ है तो क्या उसी हिसाब से आपकी सेकेंड काउंसलिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उसका रीज़न ये है कि देखिए, अभी तक वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की गई है और आज हो गई आपकी 22 मई। समझिएगा आप पॉइंटों को कि 22 मई आज हो चुकी है, लेकिन अभी तक आप लोगों की क्या है, वेटिंग लिस्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। जब वेटिंग लिस्ट वालों के ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे, इसके बाद ही आपकी सेकेंड काउंसलिंग की लिस्ट आएगी। ये तो 100% क्लियर ही है, क्योंकि जब तक वेटिंग क्लियर नहीं होगी तब तक आपकी सेकेंड काउंसलिंग की लिस्ट नहीं आने वाली है। और 22 मई तक जो वेटिंग लिस्ट है उसका कुछ भी अता पता नहीं है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर अपडेट की गई है। ठीक है, तो देखिए, अगर ये जो दिशा निर्देशिका में सेकेंड काउंसलिंग की जो दिशा निर्देशिका है उसमें टाइम टेबल दिया गया है, जो आपकी 23-24 की भर्ती है उसके लिए आपका पूरा टाइम टेबल दे दिया गया है कि मई मंथ में ही आपकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे मई और जून मंथ्स लिखा हुआ है, मई और जून में। तो देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल चल रहे हैं ये लोग, तो एक सेकेंड रुकिएगा। तो आपकी जो लिस्ट है सेकेंड काउंसलिंग की, वो भले ही आपको 31 मई को आए, लेकिन आपकी जो लिस्ट है वो मई को आ जाएगी। मतलब 31 मई के बाद नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, अगर ये लोग दिशा निर्देशिका के हिसाब से चलते हैं। और अगर उसी हिसाब से चलते हैं जैसा फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ था, उन्होंने जो टाइम टेबल दिया था उसके अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट काउंसलिंग भी नहीं हो पाई, उसमें भी काफ़ी लेट लतीफ़ी हुई थी। तो अगर सेकेंड काउंसलिंग में भी वैसा ही करते हैं तो फिर आप लोगों की जो लिस्ट है वो जून में आएगी। अगर ये लोग अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल चलते हैं तो ये समझिए कि 31 मई को ही क्यों ना आए, आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग की लिस्ट है वो आपकी 31 मई को आ जाएगी या उससे पहले आ जाए, एक दिन या 2 दिन। अब इससे पहले तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों की वेटिंग क्लियर करनी ज़रूरी है। तो हो सकता है 25-26 तक आप लोगों की वेटिंग क्लियर कर दी जाए। मैं ये बता रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। अगर इनको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट चलता है तो आप लोगों का मई मंथ में ही आ जाएगी, चाहे वो आपकी 31 मई को लिस्ट क्यों ना जारी करे। तो अगर 31 मई को लिस्ट जारी करनी है तो 26 या 27 तक, 26 से 27 तक आप लोगों की जो वेटिंग लिस्ट है उसको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये 3 डेट हैं, 25, 26 या 27 या फिर 28। यहाँ तक ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाने चाहिए आप लोगों की वेटिंग लिस्ट वालों के। अगर 28 तारीख तक ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाते हैं तो जो बाकी बच्चे बतेंगे तब जा कर के आप लोगों की 31 मई तक लिस्ट आ पाएगी सेकेंड काउंसलिंग की। अब बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि अभी तक वेटिंग क्लियर नहीं की गई है। जिन बच्चों के नाम वेटिंग में भी है वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी। सेकेंड काउंसलिंग में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं बहुत पहले से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि वो फर्स्ट काउंसलिंग है। और एक और चीज़ आपको समझनी होगी, आपने कहीं भी दिशा निर्देशिका में या किसी भी विज्ञापन में ये नहीं देखा होगा कि ये आपकी सेकेंड काउंसलिंग है। ये एक तरह से आपकी नई भर्ती है 2023-24 के लिए, लेकिन जो आपका रिजल्ट था सेम उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपकी ये भर्ती होगी। बस ये भर्ती जो है आपकी 2023-24 की है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पूरी अलग प्रक्रिया है। तो जब उसकी पूरी कंप्लीट प्रक्रिया हो जाएगी इसके बाद ही आपकी सेकेंड काउंसलिंग की लिस्ट आएगी। तो देखिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर आपकी मई मंथ में ही लिस्ट आनी है तो किसी भी हाल में 28 तारीख तक या 27 तारीख तक
वेटिंग लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाने चाहिए, अगर उन्हें मई में प्रक्रिया शुरू करनी है जिस हिसाब से टाइम टेबल दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा तो 31 मई तक आप लोगों की सेकेंड काउंसलिंग की लिस्ट आ जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। अगर इतना लेट भी होता है तब भी आप समझिए कि 31 मई में आनी है लिस्ट, तो भले ही ये लोग 31 मई को लिस्ट दें लेकिन आ जाएगी। बट अगर ये फर्स्ट काउंसलिंग की तरह करते हैं तो फिर हो सकता है कि जून में आप लोगों की लिस्ट आए। लेकिन इलेक्शन का टाइम चल रहा है, लगातार भोपाल में आंदोलन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं बच्चे, चाहे वो एमपी-टेट वर्ग 1 के हों, वर्ग 2 के हों या फिर 3 के हों। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग लेट करेंगे, 31 मई तक ही क्यों ना आए, लेकिन आप लोगों की सेकेंड काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो आ जाएगी और वेटिंग लिस्ट आप लोगों की पहले आएगी, ये तो क्लियर ही है। तो परेशान ना हो, अगर मई मंथ में उन्होंने टाइम टेबल में दिया है तो आज 22 तारीख है, 8 दिन और बचे हैं, थोड़ा इंतज़ार करिए 8 दिन, और 8 दिन के अंदर आप लोगों की जो सेकेंड काउंसलिंग की लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। अब एक और चीज़ें आपको समझनी होगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ जल्दी जल्दी मत करिएगा। अगर वो लोग रोस्टर तक अभी जारी नहीं किया है उन्होंने ट्राइबल विभाग का, समझ रहे हैं आप, अगर इनको 807 पदों का रोस्टर जारी करना होता तो बहुत पहले रोस्टर जारी हो गया होता, ये चीज़ समझिएगा। तो या तो ट्राइबल विभाग में काउंटिंग चल रही है कि कितने पद कहाँ पर खाली हैं, रोस्टर तैयार करने में टाइम लग रहा है। तो अगर रोस्टर तैयार करने में इनको टाइम लग रहा है तो हो सकता है कि आपकी जो ट्राइबल विभाग में है पदों की वृद्धि ठीक ठाक हो जाए, 5000 6000 या कम से कम 5000 पदों की वृद्धि हो जाए, टोटल 6000, या फिर जितना ट्राइबल विभाग 7500 पदों पर भर्ती कर रहा है लगभग उतने ही पद निकाल दे कि 7500 पदों पर भर्ती हो जाए। ठीक है, तो अभी ट्राइबल विभाग का रोस्टर भी जारी नहीं हुआ है। तो देखिए, अगर डेटा सब कुछ तैयार होता, एक इतना लॉजिक आप लोग भी लगा सकते हैं, है ना, आप लोग शिक्षक बनने वाले तो इतना लॉजिक आप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं कि अगर उनको 807 पदों का देना होता तो वो कब का रोस्टर तैयार करके दे देते। अगर जब डीपीआई ने दे दिया है तो ट्राइबल विभाग भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद दे देते रोस्टर, लेकिन रोस्टर अभी नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि रोस्टर तैयार नहीं है। और रोस्टर तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उनके पास डेटा नहीं है कि कहाँ पर कितने पद खाली हैं। और जितने भी ट्राइबल विभाग में फर्स्ट काउंसलिंग वाले बच्चे ज्वाइनिंग लिए हैं, तो कई बच्चों से मेरी बात हुई है तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक के ब्लॉक खाली हैं, मतलब पूरा ब्लॉक में एक भी टीचर नहीं है, सारे स्कूल वहाँ पर बंद पड़े हैं टीचरों की कमी की वजह से। तो इसका मतलब तो ये है कि टीचरों की कमी है ट्राइबल विभाग में, खासकर प्राथमिक शिक्षक में सबसे ज़्यादा अगर पद अभी खाली बच रहे हैं तो वो ट्राइबल विभाग में है। ट्राइबल विभाग में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। तो अगर टाइम लग रहा है तो होप्स हो कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए, उसका उम्मीद रखिए। और इतना टाइम ले रहा है तो देखिए, मैं अगर अकॉर्डिंग टू मी तो आपका जो सेकेंड ट्राइबल विभाग का जो रोस्टर आने वाला है उसमें पद वृद्धि के साथ आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे आना चाहिए। ठीक है, जो पहले बीच में मैंने बताया कि 807 पद आपके ये हो गए जो जिसका विज्ञापन जारी हो चुका था, और इसके बाद लगभग बात चल रही थी कि प्रयोगशाला शिक्षक की भी जोड़ेंगे, जो कि जो 1 लाख पदों का जो रोस्टर जारी हुआ था उसमें लगभग 1696 प्रयोगशाला शिक्षक के ट्राइबल विभाग में दिए गए थे, लेकिन उसमें 807 पद आपके बैकलॉग पद दिए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो 1696 वो पद भी जोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये 2500 पदों पर नहीं, कम से कम 7500 पदों पर आपका जो रोस्टर है ना ट्राइबल विभाग का, वो इतना जारी होना चाहिए। ठीक है, जब रोस्टर आएगा तब तो पता चल ही जाएगा, पर जिस हिसाब से लेट लतीफ़ी रोस्टर तैयार करने में हो रहा है, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे जब भी डीपीआई का रोस्टर जारी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता ट्राइबल विभाग लेता है और पीछे पीछे सारी चीज़ें जो डीपीआई करता है वही ट्राइबल विभाग करता है। 2 मई को आ गया था आपका 7500 का डीपीआई का रोस्टर, लेकिन ट्राइबल विभाग की आज 22 मई है लेकिन अभी तक नहीं आया। उसका एक ही रीज़न है कि अभी तक उन्होंने काउंटिंग नहीं की है, कहाँ पर कितने पद खाली हैं, तो ये सारी प्रोसेस चल रही होगी आई थिंक।
तो ये तो जब ऑफिशियल आ जाएगा तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से लेट हो रहा है तो समझ जाइए कम से कम 7,000 से 7,500 पदों पर आपका ट्राइबल विभाग का रोस्टर आना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मैं 100% कह रहा हूँ, पर उम्मीद यही दिख रही है कि लगभग इतने पदों पर आपकी भर्ती ट्राइबल विभाग में भी होनी चाहिए। और लगातार प्रेशर बन ही रहा है, ट्विटर पर अभियान चल रहे हैं कि 51,000 पदों की मांग के लिए। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, दूसरा आंदोलन पे आंदोलन भोपाल में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए ना, और दूसरा अगर उनको पद नहीं बढ़ाने होते या फिर उनके पास समझ लीजिए डेटा होता, मैं कहता हूँ चलिए मान लीजिए पद ज़्यादा नहीं बढ़ाने, प्रयोगशाला के भी उन्हें बढ़ाने होते, तो या तो डेटा नहीं है उनके पास। अगर डेटा नहीं है कहाँ पर कितने पद खाली हैं, तो जब सर्वे होगा, डिपार्टमेंट सर्वे करेगा किस जिले में कितने खाली हैं, तो पदों की संख्या बढ़ के आएगी, ऑटोमेटिक है। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि वर्ग 3 में ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाए। तो अगर ट्राइबल विभाग में खाली हैं, और ये तो क्लियर है क्योंकि कई सारे बच्चे जो ट्राइबल विभाग में गए हैं उन सारे बच्चों से मेरी बात हुई है कि कई ऐसे ब्लॉक के ब्लॉक हैं जहाँ पर पद खाली हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के नंबर कम है परेशान ना हो, ट्राइबल विभाग में पदों में वृद्धि के साथ ही आपका रोस्टर आएगा। और मुझे उम्मीद है कि 7,000 से कम नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं जब रोस्टर आएगा, ये एक सिर्फ उम्मीद है कि इतने पदों पर आना चाहिए। वो तो जब ऑफिशियल आ जाएगा तो आपको जानकारी चैनल के माध्यम से ज़रूर मिल जाएगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।